ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय। अध्याय का नाम, यहाँ ज्ञान शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का, कर्म शब्द कर्मयोग अर्थात योग मार्ग का और संन्यास शब्द सांख्य योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है। विवेक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी ज्ञान शब्द के अंतर्गत है। इस चौथे अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने के रहस्य और तत्व के सहित कर्मयोग तथा संन्यास योग का और इन सब के फलस्वरूप जो परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में कर्मयोग की परंपरा बतलाकर तीसरे में उसकी प्रशंसा की गई है। चौथे में अर्जुन ने भगवान से जन्म विषयक प्रश्न किया है। इस पर भगवान ने पांचवें में अपने और अर्जुन के बहुत जन्म होने की बात और उन सबको मैं जानता हूं तू नहीं जानता ये बात कहकर छठे सातवें और आठवें में अपने अवतार के तत्व, रहस्य, समय और निमित्तों का वर्णन किया है। नवें और दसवें में भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्य समझने का और भगवान के आश्रित होने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है। 11वें में भगवान ने अपना भजन करने वाले को उसी प्रकार भजने की बात कही है। 12वें में अन्य देवताओं की उपासना का लौकिक फल शीघ्र प्राप्त होने का वर्णन किया है। 13वें और 14वें में भगवान ने अपने को समस्त जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता समझने के लिए कहकर अपने कर्मों की दिव्यता और उसके जानने का फल कर्मों से न बंधना बतलाते हुए 15वें में भूतकालीन मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दी है। 16वें से 18वें तक कर्मों का रहस्य बतलाने की प्रतिज्ञा करके कर्मों के तत्व को दुर्विज्ञ और उसे जानना आवश्यक बतलाकर कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले की प्रशंसा की है। और 19वें से 23वें तक कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन करने वाले महापुरुष के और साधकों के भिन्न भिन्न लक्षण और आचरणों का वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा की है। 24वें से 30वें तक ब्रह्म यज्ञ, दैव यज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ आदि यज्ञों का वर्णन करके सभी यज्ञकर्ताओं को यज्ञ वेत्ता और निष्पाप बतलाया है तथा 31वें में उन यज्ञों से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होने की और यज्ञ न करने के लिए दोनों लोकों में सुख न होने की बात कही गई है। 32वें में उपर्युक्त प्रकार के सभी यज्ञों को क्रिया द्वारा संपादित होने योग्य बतलाकर 33वें में द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को उत्तम बताया है। 34वें और 35वें में अर्जुन को ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर
तत्वज्ञान सीखने की बात कहकर तत्वज्ञान की प्रशंसा की है। 36वें में ज्ञान नौका द्वारा पाप समुद्र से पार होना बतलाया है। 37वें में ज्ञान को अग्नि के भांति कर्मों को भस्म करने वाला बतलाकर 38वें में ज्ञान की महान पवित्रता का वर्णन करते हुए शुद्धांतक कर्मयोगी को अपने आप तत्व की मिलने की बात कही है। 39वें में श्रद्धादि गुणों से युक्त पुरुष को ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी और ज्ञान का फल परम शांति बतलाकर 40वें में अज्ञ और अश्रद्धालु संशयात्मा पुरुष की निंदा करते हुए 41वें में संशय रहित कर्मयोगी के कर्म बंधन से मुक्त होने की बात कही है और 42वें में अर्जुन को ज्ञान खड्ग द्वारा अज्ञान जनित संशय का सर्वथा नाश करके कर्मयोग में डटे रहने के लिए आज्ञा देते हुए युद्ध की प्रेरणा करके इस अध्याय का उपसंहार किया गया है। संबंध तीसरे अध्याय के 4थे श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक भगवान ने बहुत प्रकार से विहित कर्मों के आचरणों की आवश्यकता का प्रतिपादन करके 30वें श्लोक में अर्जुन को भक्ति प्रदान कर्मयोग की विधि से ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करने की आज्ञा दी। उसके बाद 31वें से 35वें श्लोक तक उस सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वाले की प्रशंसा और न करने वाले की निंदा करके राग द्वेष के वश में न होने के लिए कहते हुए स्वधर्म पालन पर जोर दिया। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के पूछने पर 37वें से अध्याय समाप्ति पर्यंत काम को सारे अनर्थों का हेतु बतलाकर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को वश में करके उसे मारने की आज्ञा दी। परंतु कर्मयोग का तत्व बड़ा ही गहन है, इसलिए अब भगवान पुनः उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाने के उद्देश्य से उसी का प्रकरण प्रारंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उस कर्मयोग की परंपरा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए प्रशंसा करते हैं।